आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। मेरे मटियाला विधानसभा के सभी प्रबुद्धजनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीरत और नीयत को देखते हुए कल की परिवर्तन महारैली का हिस्सा बने और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आने वाली है 2025 में, उसके शंखनाद में अपनी हिस्सेदारी दे। सभी का कल निमंत्रण है, सभी लोग आएं और भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने में मदद करें। जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में कमल खिल रहा है, कल दिल्ली में कमल खिलाने की लड़ाई को शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्या उद्देश्य? जिस प्रकार से दिल्ली की जनता, जिस प्रकार से मटियाला विधानसभा की जनता, प्रत्येक व्यक्ति त्रस्त है, तो जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार शासन में रही, उस शासन को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ गई है। और जिस प्रकार से जो लड़ाई 10 साल में एक दिन भी शांत नहीं हुई, उसकी शांति के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब सरकार दिल्ली में भी होगी तो आपको भी पता है, जब डबल इंजन की सरकार हो जाती है और अन्य प्रांत किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, तो जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, उस परिवर्तन को करने के लिए, तो ये शंखनाद के रूप में कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसमें हमारा योगदान हो, तो ये एक परिवर्तन यात्रा की हमने। लोग इसमें शामिल होने की संभावना 10,000 के तकरीबन हमने पूरी विधानसभा से, मटियाला में भी जैन कॉलोनी वगैरह सब, जब नन्हे पार्क सब जगह से, ककरोला से, भरत विहार से, कुतुब विहार से, सभी जो गांव है, पोचनपुर, अम्बरहाई, नंगली, सभी गांवों से मिलाकर पूरी विधानसभा से सम्मिलित लोग आएंगे। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, क्या लगता है? इलाके में काम नहीं हुआ था, 10 साल इनकी एमएलए पहले से जो रहे उनको हटा दिया गया, दूसरा एमएलए की तैयारी एकदम से कर दी गई। जितनी तुरता फुर्ती में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 11 कैंडिडेट्स को चुना और जिस प्रकार से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर धनबल और बाहुबल की तर्ज पर जो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का चयन किया, वो चयन साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी टूट है, बहुत बड़ी फूट है और उस बहुत बड़ी टूट और फूट के कारण आज आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट आपने देखा, जो हमारी पार्टी में भी कांग्रेस से उन्हें कैंडिडेट्स लेने पड़ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से कैंडिडेट्स लेने पड़ रहे हैं। क्या खुद की पार्टी में कार्यकर्ता नहीं रहे? उनके कैंडिडेट्स में ज़्यादातर दूसरी पार्टियों से हुए आए ही कार्यकर्ता हैं। तो अपनी एक सीमित दायरा रख लेते, दूसरी पार्टी से कोई नेता उनको लगा कि कद्दावर है, जनता में उसकी एक्सेप्टेंस है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है विद इन द पार्टी कैडर एंड बिटवीन दी पीपल्स ऑफ दिल्ली। विधानसभा में आप जा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं आपको दिखाई देती हैं जिनको देखते हुए अब की बार जो जनता है वो बीजेपी को वोट देगी? जनता की सबसे छोटी मूलभूत आवश्यकता जो सरकार कर सकती है, मीठा पानी हर घर में पहुंचाने का। वो ये सोचे कि आज सर्दी आ गई और पानी की उस त्राही मांग को इंसान भूल जाएगा। हमारी माताएं बहनें, आप जाना सुबह 4-5 बजे अगर आप किसी कॉलोनी में से निकल के चले जाओगे तो बाहर अपनी मोटर के बाहर बैठी हुई मातृशक्ति को आप देखेंगे। पूरी रात पानी का इंतजार करना पड़ता है। सप्लाई आती है कुछ घंटों के लिए, उसमें भी मीठे पानी की नहीं आती, सीवरेज के पानी की सप्लाई आ जाती है। तो जो बुरी हालत है, वाटर लॉगिंग, सारी गलियां नालियां खुदी हुई हैं। आज इनको 10 साल में सड़कें याद आ रही है रिपेयर करनी। 10 साल से सारी सड़कें टूटी हुई थी। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में हो चाहे उसमें, सभी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर खराब हो गया है। नाम की सरकार है और वो नाम की सरकार भी आज समाप्त होने वाली है। मटियाला विधानसभा की जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी आपको टिकट देती है, जनता आपको जिताती है, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा विकास कार्य होगा जो कि आप करेंगे, जनता देख रही है? सबसे पहले वही जो मूलभूत आवश्यकता है, मैं प्रत्येक घर में मीठे पानी की व्यवस्था को करूँगा और जो सीवरेज की, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ मेरी शुरुआती वर्ष मेरी लड़ाई उसी के लिए रहेगी कि अगली बारिशों तक, अगली जो बारिश का सीजन आए तब तक मैं ज़्यादातर वाटर लॉगिंग की समस्याओं को समाप्त कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के रोजगार के सृजन के रूप में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कहाँ हॉस्पिटल हो सकता है और कहाँ पर हमारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं प्रत्येक क्षेत्र में, और किस प्रकार से युवाओं को उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराया जा सकता है, और जो बच्चा स्पोर्ट्स की कोचिंग ना भी लेता हो, किसको खेल कूद के मैदानों की कहाँ आवश्यकता है, तो हर स्तर पर एक चहुमुखी विकास के रूप में हम उस काम के लिए मैं
तत्पर रहूँगा। यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी अगर मुझे उसमें आशीर्वाद देती है तो हम इस काम को करेंगे।